हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो रश्मि ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप लोग। तो मैं अभी ड्यूटी से आई हूँ, पूरा दिन हमें टाइम नहीं मिला कि हम ब्लॉगिंग करें या फिर किसी भी मुद्दे पे मैं बात करूँ। और अब किसी मुद्दे पे बात करने का कुछ बचा भी नहीं है, क्योंकि सामने वाला अपना बोलना या किसी पे उंगली उठाना बंद कर दिया है। तो आप लोग भी प्लीज़ सभी लोग शांत रहें, पॉजिटिव सोचें, सब अच्छा होगा। और एक बात और है कि अगर कोई भी बोलता है कि मेरे अकाउंट में आप पैसा डालें या कि हमें केस से रिलेटेड हमें वकील को पैसा देना है, तो आप मेरे अकाउंट में डालें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर किसी को भी आप पैसा देते हैं जो केस से रिलेटेड, कोई भी पर्सन अगर केस में ना हो, सुप्रीम कोर्ट में अगर जा रहा है, तो जिनको आप जानते हैं उन्हीं को आप पैसा दें, जिनको नहीं जानते उनको पैसा ना। अगर ऐसा कोई बोलता है तो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट करें, उसके बाद ही आप पैसा दें, अन्यथा किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट जाने की, आप जिस ग्रुप में हैं उसी ग्रुप के लोगों को पैसा दें, और जो केस में है उसी को पैसा दे, अनदर पर्सन को आप पैसा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं तो बाद में किसी को आप कोई दोष नहीं दे सकते हैं, किसी की वो गलती नहीं रहेगी, वो गलती आपकी रहेगी। अगर जिस भी इंसान पे विश्वास हो उसी को पैसा दें। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और किसी के बहकावे में ना आए कि ये है वो है, हम जीत रहे हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट की आदेश आएंगी उसको किसके पक्ष में जाती है आगे देखा जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे कोर्ट की मान सम्मान को रखते हुए, कोर्ट की मर्यादा को रखते हुए सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी आएगा सुप्रीम कोर्ट का उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, किसी के कहने पे या किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही आएगी कोर्ट से, जो नियमावली है उसी पे आएगी। क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम देने की हिम्मत नहीं थी, आप एग्ज़ाम में पास क्यों नहीं की, आप 32 नंबर नहीं ला पाई। तो ऐसा नहीं है कि हमें एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत है। आगे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आगे हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि हमें सत्य की लड़ाई है। किसी के ऐसा नहीं है कि आगे हम गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं कि हमें आगे एग्ज़ाम नहीं देना। हमको एग्ज़ाम आगे देना है। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है और अगर वो एग्ज़ाम बेसिस पे निकालती है तो हम बिल्कुल एग्ज़ाम देंगे। अगर एग्ज़ाम बेसिस पे अगर बहाली को निकालती हैं, बाद में उसमें चेंज होगा, तो कभी भी ये लड़ाई तो जारी रहेगी ना। अगर ये वैकेंसी निकाली गई है 2022 में, तो नियमावली को बाद में चेंज कर देना ये कहाँ की सही है। अगर आप स्कूटनी रिजल्ट दे देते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं अगले वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप वो भी डेट कैंसिल हो जाता है, फिर 1 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद होगी। तो कोई आ गया था। तो मैं बात कर रही थी कि जब मार्च में आती है स्कूटनी रिजल्ट, तो उसके बाद बोला जाता है कि मतलब अगले सप्ताह से काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या होता है कि फिर अगले मंथ की डेट आती है कि अगले मंथ से स्टार्ट होगा। अगले मंथ करते 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 ऐसे जाके लास्ट मोमेंट अगस्त अक्टूबर में जाके बोला जाता है नहीं, अब एग्ज़ाम बेसिस पे ही ये बहाली क्लियर होगी। तो बताइए कि आप सभी लोग, आपके ये नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपके साथ भी गलत हुआ है, मेरे साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि हमने उस वैकेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा वेट किए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाता है कि इस एक आस लगी थी कि हाँ अब काउंसलिंग होगी, अब काउंसलिंग, क्योंकि स्कूटनी रिजल्ट आ चुकी थी। तो इसी आस में बैठे बैठे हम लोग 10 महीना वेट किए काउंसलिंग का। 10 महीने बाद फिर आया कि नहीं एग्ज़ाम होगा। तो बताइए हम लोग के लिए वो कितनी बड़ी झटका थी। तो हम लोग ने उस झटके को झेले हैं, हमें कितना दर्द हुआ। उस चक्कर में हम लोग पढ़ नहीं पाए कि
एग्ज़ाम पे होगा। बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि हम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, हम भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग ये बोलना बंद कर दें कि हमारी लड़ाई किसी भी पर्सन से नहीं है, हमारी लड़ाई अपनी नियमावली से है, गवर्नमेंट से है। तो ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में आप लोग गलत ना बोलिए। अगर गलत बोलते हैं तो इसका भी जवाब है, ठीक है। अगर गलत आपके साथ हुआ है तो सही में हमारे साथ भी नहीं हुआ, हम लोग के साथ भी बहुत गलत हुआ है। तो आपकी हक है, आप अपना लड़ाई लड़िए, अपनी हक की बात कीजिए, अपनी हक मांगिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट आप किसी पे उंगली ना उठाएं। और हमारी भी लड़ाई अपने लिए है, अपनी नियमावली के लिए है, ठीक है। तो आप लोग पॉजिटिव सोच रखें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बात को सुनना नहीं है, बस पॉजिटिव सोच रखें। जैसे लोग बहकाते हैं या थोड़ी देर के लिए आपका माइंड को डाइवर्ट करते हैं, तो उसमें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।